चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम आगे ऑप्टिक्स का बात करते हैं। तो ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ लिए थे हैज एन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। फिर फाइनली आपने देखा था सुपरपोजिशन की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होती है, कितने प्रकार के सुपरपोजिशन होते हैं, और लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसे कहते हैं कि द लाइट एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। और प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरीके से समझे हुए थे और इससे आगे की बात हम लोगों ने किया था उसी क्लास में, पीछे के क्लास में ही हम लोगों ने जिक्र किया था कि नेक्स्ट में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। क्लियर? क्वेश्चंस भी मैक्सिमम इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो ये आपका हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रकाश का व्यक्तीकरण, ठीक। तो ये कहता है कि जब लाइट वेव, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जब इसे हम किसी स्लिट से गुजारते हैं तो कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं पर लाइट मैक्सिमम हो जाती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। तो इसे ही हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, क्लियर? तो ये कहता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड विथ ईच अदर, कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम और मिनिमम हो जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? कहता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स, two light waves are superimposed with each other, then intensity of light becomes maximum or minimum. This phenomenon is called, क्या कहेंगे आप इसे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये आपका हो जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम या न्यूनतम हो जाती है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का व्यक्तीकरण
इस प्रक्रिया को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे व्यक्तीकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये आपका हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ। तो इसका टाइप्स का मतलब हुआ प्रकार की, कितने प्रकार का होता है। तो एक को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब संपोषी व्यक्तीकरण। दूसरे को हम लोग कहते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हो जाएगा डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका होता है अविनाशी व्यक्तीकरण। क्लियर? तो ये दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि इंटरफेरेंस है क्या। तो इंटरफेरेंस वो है जिसमें अगर दो लाइट वेव सुपर इम्पोज होती है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है। तो उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि ये दो प्रकार का होता है। तो एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसे भी अगर आप नॉर्मल वे में सोचें तो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अविनाशी। क्लियर? तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाएगी। क्लियर? ओके। तो अब हम अब लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब संपोषी व्यक्तीकरण। तो चलिए उसी तरीके से होगा कि when two light waves are superimposed, when two light waves are superimposed with each other, then the point where intensity of light becomes maximum is called constructive interference। कि जब दो प्रकाशीय तरंग, तो ये आपका होगा कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता महत्तम हो जाती है, उसे संपोषी व्यक्तीकरण कहते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो चलिए बहुत सिंपल सी बात है कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो वह पॉइंट जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर?
ना अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सिंपल सी बात है, एक ही जगह अंतर आएगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। बाकी सारा का वर्ड बाय वर्ड सेम होगा, वर्ड बाय वर्ड सेम होगा। तो नेक्स्ट आपका होगा डिस्ट्रक्टिव, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अविनाशी, अविनाशी व्यक्तिकरण। क्लियर। तो व्हेन टू लाइट वेव्स, when two light waves are superimposed, when two light waves are superimposed with each other, superimposed with each other, then the point where intensity of light, becomes minimum, is called destructive interference, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहने का मतलब, चलिए हिंदी आप लोग लिख सकते हैं, लिख लेंगे कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसे अविनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। क्लियर, अच्छी तरीके से समझे होंगे कि हम बोले आपको कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसे अविनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। चलिए क्लिप प्लीज इसे आप राइट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे हम रब करें, चलिए इसे रब कर देते हैं। चलिए एक बार और बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसे अविनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। क्लियर। तो चलिए अब रब कर दे रहे हैं। ओके ना देखें, इसके बाद सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था यंग्स। कि यंग्स ने क्या किया कि यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। क्लियर। ऐसे इसे आप शॉर्ट में YDSE कहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपका यंग्स नाम का ही एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि इंटरफेरेंस होता है, कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है। क्लियर।
तो देखें उन्होंने क्या क्या लिया था इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने में। तो चलिए सबसे पहले उन्होंने एक पॉइंट सोर्स लिया, एक पॉइंट सोर्स S लिया। तो ये आपका एक पॉइंट सोर्स है, इट इज पॉइंट सोर्स S। पॉइंट सोर्स आप समझ रहे हैं, यहाँ से जब भी लाइट आगे बढ़ेगी तो वो क्या होगा कि इस स्फेरिकल वेव के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। क्लियर? चलिए यहाँ के बाद यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर इन्होंने 2 स्लिट लिया। तो 2 स्लिट लिया। चलिए यहाँ पर एक स्लिट S1 हुआ और दूसरा स्लिट आपका S2 हुआ। तो ये स्लिट हुआ S1, ये स्लिट हुआ S2। क्लियर? सारा पिन होल है, तो सारा स्मॉल आपका स्लिट है। अब क्या होगा, अब आपका यहाँ भी वेव स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगी कि जैसे आप देखें यहाँ से S1 से भी स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगी। तो ये लाइट आपको इस तरीके से आगे बढ़ेगी स्फेरिकल के रूप में। क्लियर? ना देखें इधर भी क्या होगा, तो इधर भी आपका इस स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगी। हम 2 प्रकार का डॉट दिखा रहे हैं, एक डॉटेड लाइन है और दूसरा आपका क्या है, बोल्ड लाइन है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बोल्ड लाइन क्रेस्ट को लेंगे और डॉटेड लाइन ट्रॉप को लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लाइट वेव चलती है तो लाइट वेव किस तरीके से चलेगी, तो इस तरीके से चलती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्रेस्ट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ट्रॉ कहते हैं। क्रेस्ट का मतलब स्ट्रिंग होता है और ट्रॉ का मतलब गर्त होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये लाइट दो स्लिट है और दोनों स्लिट से लाइट निकलेगी और दोनों लाइट आपका इस तरीके से स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगी, स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, पता चला कि ये दोनों लाइट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते जाएगी, कहीं ना कहीं पर वो कट करेगी। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ती है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दिया, तो ये आपका स्क्रीन है। क्लियर? फिर यहाँ से इस तरीके से आप 4 पॉइंट बनाएंगे इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। ये आपका इस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट हम लिए। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, गौर से इस पॉइंट से शुरू करें। तो ये लाइट इस तरीके से स्फेरिकल आएगी, फिर ये आपका स्फेरिकल चली जाएगी। क्लियर? बात समझ रहे होंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से आई और इस तरीके से ये आगे गई और इसी तरीके से सारे को ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? इसी तरीके से ड्रॉ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और गौर से ध्यान देंगे जिस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि बाद में फिगर देखने पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा। ये आप इस तरीके से पहले एक को आप ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें, तो नेक्स्ट चलिए इस पॉइंट से आप शुरू करें। यहाँ पर 2 पॉइंट हमें बचे हुए हैं, 2 पॉइंट का यूज किया और ये आपका 2 पॉइंट बचा हुआ है। तो यहाँ से ये लाइट इस बीच वाले पॉइंट से होते हुए ये यहाँ पर इंसिडेंट होगी। इसी प्रकार से यहाँ भी ये लाइट इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट हो जाएगी। अगेन कि ये देखें, ये इस तरीके से इंसिडेंट होते जाएगी, ये अगेन इस तरीके से इंसिडेंट होगी, ये आपका इस तरीके से, तो इस तरीके से ये आगे आपकी इंसिडेंट होते जाएगी। फिनिश। तो ये लाइट आपकी इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगी इसी तरीके से, फिर ये आपका इस बीच पॉइंट पर मिलते हुए फिर यहाँ जाएगी और चलिए इस तरीके से। तो चलिए ये भी आपका इस तरीके से आगे मिलते जाएगा। चलिए अब इस पर सोचते हैं आखिर पा क्या रहे हम लोग। तो जैसे हमने बताया आपको कि ये आपका क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट का लाइन कैसा है, बोल्ड लाइन है। और अगर आप ट्रॉ देखें
तो ट्रॉ को हम लोग कैसे दिखाए हैं, तो ये डॉटेड लाइन में दिखाए हैं। क्लियर। तो क्रेस्ट का मतलब स्विंग हुआ, ट्रॉ का मतलब क्या होता है, गर्थ होता है। अब देखें हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पर देखें ये पॉइंट सोर्स था, ये पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव स्प्रेड आउट हुई, आगे की ओर फैलते गई। फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर हमने S1 S2 लिया, 2 स्लिट लिया। फिर दोनों स्लिट से, चूंकि एक ही वेव को हम 2 स्लिट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वेव का, इस दोनों वेव का भी एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सारा का सारा सेम होगा। और इस तरीके से आपको अब देखें इस बोल्ड लाइन को, जैसे इस पॉइंट पर देखें, बीच वाले पॉइंट पर, यहाँ पर देखें एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर इंसिडेंट हो रहा है, एक का ट्रॉ दूसरे के ट्रॉ पर इंसिडेंट हो रहा है। इस पॉइंट पर एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट, ये ट्रॉ दूसरे का ट्रॉ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रॉ ट्रॉ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रॉ ट्रॉ। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट हमें मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल। और सेंट्रल बैंड जो होती है, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है, वो ब्राइट होती है। मतलब वहाँ पर आपको ब्राइट नज़र आएगा, और जहाँ पर आपको ब्राइट नज़र आएगा, चमकीला नज़र आएगा, वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट आपका कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। वो पॉइंट आपका कंस्ट्रक्टिव होता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है। दूसरा पॉइंट को चेक करें, यहाँ पर देखें आप, क्रेस्ट ट्रॉ, क्रेस्ट ट्रॉ, क्रेस्ट ट्रॉ। तो बीच वाले पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रॉ मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये फिर डार्क मिल जाएगी। अगेन अगर आप देखो फिर इस पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रॉ ट्रॉ, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रॉ ट्रॉ से मिलेगा, तो अगेन क्या होगा, अगेन ये यहाँ पर ब्राइट हो जाएगी। और अगेन इसी तरीके से जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट मिलती है और अल्टरनेटिवली आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज प्राप्त होते रहता है। इसी प्रिंसिपल के द्वारा इन्होंने प्रूव किया कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होती है तो आपको कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है। क्लियर। तो चलिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आप इस फिगर को गौर से देखें, फिर हम आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। क्लियर। ओके। तो यहां पर सबसे पहले होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पिन होल S, पिन होल S आफ्टर सम डिस्टेंस, after some distance, two slits S1 and S2 are present. S1 and S2 are present. Clear? A spherical wave are spread out from S, and again a spherical wave are spread out from S1 and S2. Clear? The two waves are of same amplitude and wavelength. Same amplitude and wavelength. Clear? कहता है कि the two waves are of same amplitude and wavelength, कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है और वेवलेंथ सेम होता है, and produced a interference band on screen. Clear? कहता है कि when crest of one wave falls on
falls on crest of other wave, falls on crest of other wave, or trough of one wave, or trough of one wave falls on trough of the trough of other wave, the interference band becomes bright and intensity of light becomes maximum. Intensity of light becomes maximum. Clear? Next ये कहता है कि when crest of one wave falls on trough of other wave, the interference band becomes dark. And intensity of light becomes minimum. This phenomenon defines interference of light. This phenomenon defines interference of light. Clear? तो इस तरीके से आप इतना डिस्क्राइब कर देंगे तो ये सफिशिएंट होगा। और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन का कोई चांस इसमें नहीं है। क्लियर? 100% थ्योरेटिकल पार्ट है और जब भी आपको कहीं भी पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूरा आपको डिस्क्राइब करना होगा। क्लियर? अब अगर आप देखें तो अगर इसका हिंदी हम लिखें तो इसमें क्या क्या होता है कि इसमें एक पिन होल एस होता है, और उससे कुछ दूरी पर दो स्लेट S1 और S2 स्थित रहता है। S1 और S2 स्थित रहता है S से। ये S से गोलीय तरंग आगे फैलती है और पुनः S1 और S2 से गोलीय तरंग विस्तार करते रहती है। दोनों तरंग का आयाम और तरंग दैर्घ्य समान होता है।
आयाम और तरंगदैर्घ्य समान होता है। क्लियर। और पर्दे पर व्यक्तिकरण बैंड देता है। व्यक्तिकरण बैंड बनाता है। क्लियर। कहता है जब एक तरंग का क्रेस्ट दूसरे तरंग के क्रेस्ट पर पड़ती है, तरंग के क्रेस्ट पर या एक तरंग का ट्रॉप दूसरे तरंग के ट्रॉप पर अध्यारोपित होती है तो प्राप्त बैंड ब्राइट होता है। और प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है। क्लियर। now चलिए हम थोड़ा सा ऊपर की ओर रब करते हैं। क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से आप देखें तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है। अब ये कहता है कि जब एक तरंग का क्रेस्ट दूसरे तरंग के ट्रॉप पर आपतित होता है या अध्यारोपित होता है तो प्राप्त बैंड डार्क होता है। और प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यही घटना प्रकाश के व्यक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के व्यक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। क्लियर। तो चलिए इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, जिस तरीके से पीछे आप तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है तैयारी अच्छा ही होगा। इसी तरीके से आगे भी तैयारी करते रहें, मन लगाकर पढ़ें और अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।